राधे राधे, जय श्री कृष्णा। राधा कृष्णा चैनल 24 में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आप लोग आज इस वीडियो में देखने वाले हैं कि लड्डू गोपाल जी की सेवा एकादशी के दिन किस तरह से की जाती है, और स्पेशली लड्डू गोपाल जी की सेवा गर्मियों के समय किस प्रकार से की जाती है, आप लोगों को आज मैं दिखाने वाली हूँ इस वीडियो के अंदर। तो गर्मियों में लड्डू गोपाल जी को किस प्रकार से स्नान करा सकते हैं आप लोग, ये देखिए। तो सबसे पहले हमने ले लिया है एक स्नान पात्र के ऊपर एक स्वास्तिक बना लिया है हमने चंदन से, और कुछ फ्लावर्स रखेंगे, तुलसी के पत्ते रखेंगे, क्योंकि आसन जरूर दिया जाता है लड्डू गोपाल जी को जहाँ भी बैठाते हैं, या किसी भी भगवान जी को जहाँ पे बैठाते हैं आसन जरूर दिया जाता है। इसके बाद हम लड्डू गोपाल जी को बैठा लेंगे अच्छे से। बैठाने के बाद उनको हम लगाएंगे लेप, वो भी चंदन का। तो आप लोगों को पता ही है कि अक्षय तृतीया के दिन से स्टार्ट हो जाती है 21 दिन की चंदन यात्रा, जो कि चंदन सेवा की यात्रा चलती है, यानी कि चंदन लगाया जाता है लड्डू गोपाल जी को ठंडक प्रदान करने के लिए। क्योंकि लड्डू गोपाल जी को बहुत ही ज़्यादा गर्मी लगती है, तो उनको ठंडक ज़रूर प्रदान किया जाता है, तो इसके लिए ये चंदन लगाए जाते हैं। इसके बाद हमने चंदन का लेप लगाने के बाद लड्डू गोपाल जी को कच्चे दूध से स्नान कराएंगे। आज एकादशी है, तो एकादशी के दिन हम स्पेशल तरीके से स्नान कराते हैं। आप लोगों के पास में पंचामृत हो तो पंचामृत का स्नान करा सकते हैं आप लोग, या फिर आप लोग थोड़ा सा इत्र या फिर गुलाब जल डाल करके ठंडे गंगा जल और डाल करके ठंडे पानी में, तो आप लोग उससे भी स्नान करा सकते हैं। या फिर आप लोग सिर्फ दूध से भी स्नान करा सकते हैं, या फिर आप लोग नारियल के पानी से भी स्नान करा सकते हैं। बहुत तरीके के जूस से भी आप लोग स्नान करा सकते हैं, आपके पास जो अवेलेबल हो आप उस तरह से स्नान करा सकते हैं। इसके बाद अब लड्डू गोपाल जी को स्नान कराने के बाद ठंडे पानी से अब हम लड्डू गोपाल जी को एक आसन पर बैठा लेंगे। तो ये जो भी नहाने के बाद में जो पानी होता है, इसको ले जाके आप लोग एक पौधे में डाल दीजिएगा, और अपने घर पर भी सारे लोगों के ऊपर छिड़किएगा, और सबको ज़रूर दीजिएगा पीने के लिए थोड़ा थोड़ा सा। और इसके बाद लड्डू गोपाल जी को अच्छे से हम पोंछ लेंगे। जिस प्रकार एक छोटे बालक का हम बहुत ही प्यार से सेवा करते हैं, उसी प्रकार से हम लड्डू गोपाल जी को बहुत ही प्यार से हल्के हाथों से सॉफ्ट तौलिए से हम उनको पोंछ लेंगे अच्छे से। इसके बाद नैपी पहनाएंगे। नैपी पहनाने के बाद लड्डू गोपाल जी को हम लोग पहनाएंगे ड्रेस। तो ड्रेस क्या रहता है ना कि समर्स में लड्डू गोपाल जी को कॉटन की ही ड्रेसेस पहनानी चाहिए, क्योंकि वो चुभते नहीं हैं, और बहुत ही हल्की पहनानी चाहिए, क्योंकि लड्डू गोपाल जी को बहुत ही ज़्यादा गर्मी लगती है, और बहुत ही ज़्यादा छोटे हैं, बालक हैं, बच्चे के रूप में है, तो उन्हें हमें जितना भी सिंपल ड्रेस पहना सके गर्मियों के समय में उतनी ही सिंपल ड्रेसेस पहनाएं। और आजकल तो बहुत सारे मार्केट्स में आने लगी हैं, तो आप ये देख सकते हैं हम ये आज वाइट कलर का पहना रहे हैं, क्योंकि आज मोहिनी एकादशी है। तो हम लड्डू गोपाल जी को आज मोहिनी का रूप देने वाले हैं। थोड़ी सी कोशिश करेंगे उनकी सेवा करने की, श्रृंगार सेवा जो भी वो चाहते होंगे आज सेवा लेना, तो उस प्रकार से आज हम कोशिश करने वाले हैं। तो हमने पहना दी एक न्यू ड्रेस वाइट कलर की कॉटन की। तो ये ड्रेसेस जो थी, इसके 7 ड्रेसेस की कलेक्शंस थी, जो कि मैंने मीशो से ऑर्डर किया था। अगर आप लोगों को उसकी लिंक चाहिए तो आप लोग प्लीज़ मुझे बताइएगा, मैं लिंक ज़रूर शेयर करूँगी आप लोगों के साथ में। तो बहुत ही प्यारी ड्रेसेस थी ये, बहुत अच्छी कॉटन की प्योर थी, अच्छे प्राइस में भी मिल गई थी। इसके बाद हम लड्डू गोपाल जी का अब करने वाले हैं श्रृंगार। तो सबसे पहला हमने पहना है एक रेड कलर की नेकलेस, जो कि चाम वाली नेकलेस है। तो आप लोग देख सकते हो, ये भी हमने मीशो से ही ऑर्डर किया था। तो अगर आप लोगों को इसकी भी लिंक चाहिए तो आप लोग मुझे बताइएगा, मैं ज़रूर शेयर करूँगी, ये भी मीशो से ही था। तो इसके बाद हमने लड्डू गोपाल जी को लगाए पीले चंदन, क्योंकि एकादशी के दिन पीला चंदन या फिर पीला हल्दी का बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। पीला ही कपड़े भी पहनने चाहिए जो भी पूजा करें, या फिर ऐसा नहीं है कि यही चीज़ ज़रूरी है, बट आप अगर करना चाहें तो कर सकते हैं, ऐसा मैं बता रही हूँ। देन इसके बाद हमने लड्डू गोपाल जी के हाथों में रख दिया है एक माला तुलसी की, जो कि वो जाप करते रहते हैं, तो एकादशी वाले दिन ज़रूर रखें। इसके बाद हमने नाकों में उनके पहनाए एक नथ। नथ इसलिए पहनाया क्योंकि आज हम मोहिनी रूप दे रहे हैं, तो उनको हम खूब प्यारा सा श्रृंगार करने की कोशिश करेंगे। इसके बाद हम माथे पे भी एक खूब सुंदर सी बिंदी लगाएंगे छोटी सी, जो कि उनके ड्रेस से मैच करती हुई होगी। तो आप लोगों को वीडियो में अच्छे से दिख नहीं पा रहा होगा, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा छोटी है, तो इसलिए आप लोगों को उतना अच्छे से शो नहीं होगा, बट बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा है लड्डू गोपाल जी के ऊपर, आप लोग देख सकते हो। इसके बाद हम नज़रिया पहनाएंगे लड्डू गोपाल जी को सबसे पहले, क्योंकि नज़रिया पहनाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। लड्डू गोपाल जी को नज़र बहुत ही तेज़ी से लग जाता है, तो नज़रिया ज़रूर पहनाए लड्डू गोपाल जी को। इसके बाद उनके ड्रेस से मैच करते हुए हम पग पहनाएंगे। पग यानी कि लोग पंजाबियों में लोग पग बोलते हैं, बट यहाँ पे हम पगड़ी बोलेंगे।
तो पगड़ी बांधेंगे हम। पता है लड्डू गोपाल जी को पगड़ी बांधने में कितनी ज़्यादा मुसीबतें आती हैं। इतनी बार राउंड लगती है बट तब भी वो अच्छे से बांध नहीं पाते, हम लोग बांध ही नहीं पाते। बहुत नटखट है हमारे लड्डू गोपाल जी, बांधने ही नहीं देते हैं। 3-4 बार कोशिश करने के बाद कहीं एक बार होता है पग कहीं अच्छे से बंध पाती है। तो आप लोग देख सकते हो वीडियोज़ में हम किस तरह से बांध रहे हैं। तो यहाँ पे छोटी हो गई है तो फिर हमने फिर से ट्राई किया है, जो कि हम वीडियो को उस टाइम पे स्किप कर दिए थे। तो हम फिर से दोबारा से बांधेंगे। बांधने के बाद हम अच्छे से पिन लगा लेंगे। पिन लगाने के बाद हम इसके ऊपर यानी कि पग के ऊपर छोटा स्टोन लगाएंगे, स्टोन वाली बिंदी कह सकते हैं, लगाएंगे, जो कि बहुत ही प्यारी लगती है लगाने के बाद। इसके बाद लड्डू गोपाल जी का जो श्रृंगार है वो पूरा कंप्लीट हो चुका है। तो आपके पास में अगर जो भी चीज़ें हों उस तरह से आप श्रृंगार कर सकते हैं। हम कानों में इसलिए नहीं पहना है लड्डू गोपाल जी को क्योंकि पग रहता है तो कानों में ऐसे चुभता है, हमें चुभता है, तो हमें लगता है कि लड्डू गोपाल जी को भी चुभेगा, तो हम नहीं पहनाते हैं। बाकी आप लोगों के पास जो चीज़ हो आप वो चीज़ पहना सकते हो। इसके बाद हमने रोज़ वाले यानी कि गुलाब वाले लगाई इत्र लड्डू गोपाल जी के सेवाओं में, क्योंकि जितने भी ठंडी वाली इत्रें होती हैं तो वो सारी आप लोग लगा सकते हो समर्स में। इसके बाद हम दर्पण सेवा करेंगे यानी कि उनको शीशा दिखाएंगे। तो जो भी श्रृंगार होने के बाद में आप लोग एक बार दर्पण सेवा ज़रूर दें, यानी कि शीशा दिखाएं ज़रूर लड्डू गोपाल जी को। इसके बाद हम धूप जलाएंगे और हमारी गौ माता यानी कि लड्डू गोपाल जी की सबसे प्रिय माता हैं, जिनको हम ले आकर उनके बगल बैठाएंगे और बैठाने के बाद दोनों की सेवा कर लेंगे। और इसके बाद दिया धूप सब जलाएंगे। और आप लोग एकादशी के दिन, एकादशी की अलग अलग कथाएं होती हैं, जिस एकादशी के दिन आप लोग पूजा कर रहे हैं उस एकादशी की आप लोग कथाएं भी सुन सकते हो और आप लोग आरती वगैरह भी पढ़ सकते हैं, तो हम भी पढ़ लेंगे। और इसके बाद आप लोग इस दिन राधा नाम का जाप भी कर सकते हो। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणता क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः, इस मंत्र का भी आप लोग जाप कर सकते हो। आपको जो चीज़ सही लगे वो चीज़ आप कर सकते हो। इसके बाद हम फ्लावर्स उनको चढ़ाएंगे लड्डू गोपाल जी को और भगवान जी को अर्पण करेंगे फूलों फूलों को। तो फूलों में भी आप लोग पीले पुष्प का ज़रूर अर्पण करें लड्डू गोपाल जी को उस दिन, क्योंकि पीले पुष्प लड्डू गोपाल जी को बहुत ही ज़्यादा प्रिय हैं। इसके बाद हम लड्डू गोपाल जी को लगाएंगे मिश्री और किशमिश का भोग। तो मिश्री और किशमिश का भोग लगाएंगे और जल उनको लड्डू गोपाल जी को पिलाएंगे, क्योंकि लड्डू गोपाल जी को सबसे पहले भोग में पानी ही पिलाई जाती है, तो पानी पिलाने के लिए हमें मिश्री और किशमिश का भोग लगाना पड़ रहा है। तो आप लोगों के पास जो भी अवेलेबल हो वो उस चीज़ का आप भोग लगा सकते हो। ज़्यादातर कोशिश करते हैं लोग कि एकादशी के दिन पीले कलर का ही फ्रूट फल का भोग लगा सकते हो आप लोग। तो इसके बाद हम जो डेली भोग लगाते हैं दूध का भोग लगाएंगे सबसे पहले। तो दूध का भोग लगाने के बाद 10-15 मिनट के बाद में हम भगवान जी को लगाएंगे फलाहार का भोग, क्योंकि एकादशी के दिन फास्ट होता है लड्डू गोपाल जी का यानी कि नारायण भगवान का। नारायण जी यानी कि विष्णु जी के ही अवतार हैं लड्डू गोपाल जी, तो उनको हम फास्ट रखवाते हैं। हम नहीं रखवाते हैं, ऐसा हमने सुना हुआ है कि रखते हैं उस दिन। तो हम भी उनको उस दिन भोग में प्रसाद में फलाहार का ही भोग लगाते हैं। तो फलाहार में आज हमने आलू और मूंगफली से बनाया हुआ है फलाहार, और एक तरफ हमने लस्सी रखी है। तो लड्डू गोपाल जी को भोग लगा लेंगे और इस मंत्र का उच्चारण करेंगे। त्वदीयं वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पये। इस मंत्र का अर्थ है, हे प्रभु आपने जो भी हमें दिया है हम उस चीज़ का आपको भोग लगा रहे हैं। तो यही मंत्र कहते हुए हम उनको भोग लगा लेंगे। और इसके बाद हम लड्डू गोपाल जी को थोड़ी देर के लिए रेस्ट कराएंगे। तो दोपहर हो चुकी है, तो दोपहर में हम लड्डू गोपाल जी को रेस्ट करा रहे हैं। और गर्मियों के समय में तो दोपहर में लड्डू गोपाल जी को आराम ज़रूर कराना चाहिए। आप लोग चाहे तो ऐसे नॉर्मल तरीके से जो भी सारे पहने हुए हैं चुभने वाली चीज़ें या जो भी उनके पास में हाथ में कड़े हों और बगल में जो भी चीज़ें हों वो चीज़ें हटा दें। हाथ में जो पगड़ी वगैरह है वो सब खोल दें आप अच्छे से, ताकि लड्डू गोपाल जी एकदम अच्छा सा हल्का महसूस करें और आराम कर सकें आराम से। और उनके हाथों में, लड्डू वाले हाथों में, आप उनके नीचे एक तकिया ज़रूर रखा करें, क्योंकि जिस प्रकार से हम कोई चीज़ हाथ में लेकर बहुत देर तक नहीं रह पाते हैं, उसी प्रकार मुझे ऐसा लगता है कि लड्डू गोपाल जी के हाथों में लड्डू होता है और वो कितनी देर तक वो चीज़ लेकर। राधे राधे।